Alright, welcome back guys. My name is Zishan and welcome back to Talk Football HD. And जी हाँ बिल्कुल मैं आपको अकेला बिल्कुल भी छोड़ने नहीं वाला हूँ. मैचेस कल काफ़ी सारे हुए थे और मुझे पता है मॉर्निंग वाले वीडियो में मैंने सिर्फ 2 मैच का एनालिसिस किया था एंड देयर आर गेम्स जिनके बारे में हमें बात करना ज़रूरी था. एंड सो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में सेकंड वीडियो ऑफ द डे में हम बात करने वाले हैं बचे हुए मैचेस में जो कि कल हुए हैं. डेफिनेटली यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस जानना चाहते हैं कि कल उन्होंने कैसा खेला एवर्टन के अगेंस्ट. एंड भाई ओ भाई, रूबन अमोरिम इज हियर यार. अपने पहले मैच में इन द प्रीमियर लीग एट होम उनने मारा है 4 गोल. एंड भाई एरिक टेन हाग के एरा में ये एक बार भी नहीं हुआ. ओ भाई साहब, व्हेन यू थिंक अबाउट दिस कि एरिक टेन हाग जितने टाइम तक मैनचेस्टर यूनाइटेड पे थे, दे डिडंट इवन स्कोर 4 गोल्स इन अ सिंगल गेम. बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है. बट ऐसा हुआ क्यों और कैसा खेला मैनचेस्टर यूनाइटेड में? तुमको पता है कि आजकल ना मेरा एक पर्सनल फेवरेट मैनेजर इन टर्म्स ऑफ द वे ही स्पीक्स बन रहा है, वो है रूबन अमोरिम. तुमको पता है हु इज माय बेस्ट स्पीकिंग मैनेजर जो सबसे अच्छे तरीके से बात करता है? कोई गेस करेगा क्या? आई विल गिव यू 5 सेकंड्स, ठीक है? किया गेस? नहीं. अगर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है. आई लव टू हियर कार्लो एंचेलोटी. बिकॉज पता है क्या, कार्लो एंचेलोटी ना बकचोदी नहीं करता है. अब अनलाइक अदर मैनेजर्स जो कि भाई इधर उधर की बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं, सार्कास्टिक होते हैं, कार्लो एंचेलोटी राइट टू द पॉइंट बात करता है, टैक्टिक्स के बारे में बात करता है. वो हमसे ऐसे बात नहीं करता कि हम बेवकूफ़ हैं, हमें समझ में नहीं आएगा. वो हमें ढंग से बात करता है. वो बताता है कि भाई टैक्टिकल पैटर्न्स के बारे में बताता है, वो विथ रेशियोज और वो स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है. एंड आई लव टू हियर हिम. एंड जो दूसरा बंदा है दैट आई अभी करेंटली लव टू हियर हिम इज रूबन अमोरिम. अभी लेटली काफ़ी ज़्यादा सुन लिया है बिकॉज भाई तुमको पता है प्रीमियर लीग में आने के बाद से मैनेजर्स को भाई नाप दिया जाता है, कैमरा लगा उनके ऊपर सर जी. तो रूबन अमोरिम ने अभी लेटली एक बात बोली थी कि अपने 4 साल के करियर में जितना उन्होंने इंटरव्यू स्पोर्टिंग सीपी पे नहीं दिया उतना उन्होंने एक वीक में मैनचेस्टर यूनाइटेड पे दे दिया था. तो रूबन अमोरिम ने इस मैच के बाद बड़ी बेहतरीन बात करी. उन्होंने कहा कि फुटबॉल समटाइम्स ऐसा वर्क करता है ना कि लाइक जो अभी उन्होंने लास्ट मैच खेला था बोडो ग्लिम्ट वाला जहाँ पे 3-2 जीते थे, तो उस मैच के बारे में कहते हैं कि उस मैच में वी डिजर्व्ड मोर. बट आज का जो मैच उन्होंने खेला एवर्टन वाला, हालांकि स्कोर लाइन आपको बताएगी 4-0 है, मतलब एकदम थंडरस परफॉर्मेंस थी मैनचेस्टर यूनाइटेड की. वो कहता है एवर्टन डिजर्व्ड मोर इस मैच में. एंड दैट गॉट मी थिंकिंग, भाई एक मिनट, वेट अ मिनट. दिस इज अ मैनेजर who see performances, who doesn't see result, and I relate to him too much. ये तो मैं कितने बार कहता हूँ, मेरे को नहीं फर्क पड़ता भाई आपकी स्कोर लाइन क्या है. इट्स मच मोर अबाउट द परफॉर्मेंस. बिकॉज स्कोर लाइन आप आज अच्छी कर लोगे, आप अगले साल का क्या, एक साल बाद क्या आप वही स्कोर लाइन मेंटेन कर सकते हो. बट अगर आप अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करते जाएं पर मंथ तो आपके पास एक बहुत अच्छा लीड हो सकता है. नेक्स्ट ईयर आप एक्चुअली में इंप्रूव कर चुके होंगे. सो जो आज आपको दिक्कतें हो रही है स्कोर लाइन को मेंटेन करने में, वो प्रोबेबली अगले साल नहीं होगी. और गेस ये बात किसने कही? रूबन अमोरिम नहीं कही है. सेम बात मैं उसी की बात बता रहा हूँ आपको. सो दिस इज व्हाई यू शुड लिसन टू द मैनेजर्स. अच्छे से उनके वो क्या बातें करते हैं ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग. आपको फुटबॉल के बारे में नॉलेज बहुत मिलती है. क्योंकि मुझसे अक्सर लोग कहते हैं जी भाई आप फुटबॉल नॉलेज कहाँ से गेन करते हो? ब्रो, आई लिसन एकदम अच्छे से. मतलब मैं अपनी रिसर्च करता हूँ, अपनी किताबें पढ़ता हूँ, एनालिसिस खुद करता हूँ, मैचेस देखता हूँ अच्छे से, सेकंड टाइम देखता हूँ. बट एक बार जब मैनेजर को आप सुनते हो ना ढंग से, वो क्या कह रहे हैं, उनकी बातें जब आप ध्यान से सुनते हो ना, वो बहुत सारा अच्छा इनसाइट आपको उनसे मिलता है. बट यस, ये रैंटिंग मेरी इग्नोर करिएगा. मैच के बारे में बात करते हैं. कैसा था सेटअप आज रूबन अमोरिम का अपने पहले प्रीमियर लीग के होम गेम में? तो अगेन बैक 3 सिस्टम ऑब्वियसली पता है. लिसांड्रो मार्टिनेज, मजरावी और डिलिट खेल रहे थे. मिडफील्ड में दे हैड कैसेमेरो एंड कोबी माइनो. और एक और चीज़ रूबन अमोरिम ने अलग की जो कि एरिक टेन हाग यूजुअली नहीं करते थे. अब एरिक टेन हाग हर मैच में सेम लाइनअप खिलाते थे, मोस्टली विद अ कपल ऑफ 1 or 2 चेंजेस मैक्सिमम होते थे तो होते थे, अदरवाइज नहीं होते थे. क्योंकि उसका जो आइडिया था कि भाई टीम को जेलअप करना है, टीम में केमिस्ट्री बिल्ड करनी है, तो वो उन प्लेयर्स को घसीटे पड़ा होता था. डे इन एंड डे आउट वो खेलते थे और केमिस्ट्री घंटा बन नहीं पाती थी. रूबन अमोरिम आते हैं, पिछले मैच में उन्होंने जितने प्लेयर्स को खिलाया था, आज इस मैच में उन्होंने मल्टीपल चेंजेस किए. कोबी माइनो आते हैं यहाँ पे, कैसेमेरो खेलते हैं, अब टॉप ज़र्क्ज़ी खेल रहे हैं, तो ये डालो नहीं थे आज के मैच में. तो ये सारे चेंजेस करने की वजह क्या है भाई? ताकि वो अपने प्लेयर्स को फिट रख पाएं. क्योंकि अगला मैच अगेन आप आर्सेनल के अगेंस्ट खेल रहे हो, तो गिविंग रेस्ट टू द प्लेयर्स जो प्रोमिनेंट है टीम में एंड गिविंग दी मिनट्स टू द प्लेयर्स जो डिजर्विंग है बेंच पे, ये बैलेंस रूबन अमोरिम अभी स्टार्टिंग के 3 मैचेस में मेंटेन कर रहे हैं. सो ये हमारा सेटअप था. एंड अब टॉप ज़र्क्ज़ी को आपने खिलाया एज दी स्ट्राइकर विद रैशफोर्ड एंड ब्रूनो फर्नांडिस. एंड तुम लोग को याद होगा जो मेरी एनालिसिस थी एक बार जब मैंने रूबन अमोरिम का इनिशियल एनालिसिस किया था, जहां पे आई टॉक्ड अबाउट की फ्रंट 3 सेटअप कैसा होगा. आई टॉक्ड अबाउट प्लेइंग ज़र्क्ज़ी एंड रैशफोर्ड टुगेदर एंड इवन
इवन होलैंड, बिकॉज जर्गजी जो 9.5 प्रोफाइल का प्लेयर है, उससे उसके साथ अब अगर आप एक स्ट्राइकर और एक रनर पेयर करोगे तो उस रनर को बहुत बेनिफिट मिलेगा। एंड आज जर्गजी की वजह से पिच पे मुझे लगता है दो लोगों को बहुत अच्छा बेनिफिट मिला। एक तो राशफोर्ड को मिला ही मिला, दूसरा मिला अमर डियालो को। एंड बॉयज मैं चाहता हूं कि आज का गेम जो है ना वो प्रोबेबली दी अमर डियालो गेम के तरीके से जाना जाए मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन बेस में, बिकॉज अमर डियालो हैज बिकम एक आउटस्टैंडिंग प्लेयर। एंड फाइनली इतने सारे लोन स्पेल्स के बाद उस बंदे को उसका मोमेंट मैनचेस्टर यूनाइटेड पे मिल चुका है एंड उस बंदे ने ओन किया है उस मोमेंट को, उस पोजीशन को। आई नेवर प्रेडिक्टेड अमर डियालो राइट विंग बैक खेलेगा, मेरी प्रेडिक्शन थी गर्नाचो लेफ्ट विंग बैक खेलेगा, एंड आई स्टिल बिलीव दैट कैन बी पॉसिबल। एंड इवन सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये दोनों प्लेयर इनसाइड भी खेल सकते हैं। इवन अमर डियालो कैन प्ले एज द 10 या फिर ये राशफोर्ड वाली पोजीशन पे, बट देन राइट विंग बैक कौन खेलेगा? सो हो सकता है अगर यूनाइटेड आगे आने वाले समय में साइनिंग करे को राइट विंग बैक की, देन अमर डियालो को आप इनसाइड खेलते देख सकते हो, बिकॉज ही हैज शोन कि वो इन दोनों पोजीशन में अच्छा खेल सकता है। बट व्हाट वाज द डिफरेंस आज? क्या था ऐसा अल्टीमेट आज का गेम मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए? सबसे पहले जर्गजी की बात मैं कर लूं यहाँ पे, व्हाट डज ही डू? तो जर्गजी इज नॉट द क्विकेस्ट प्लेयर, एंड जर्गजी भाई पिछले 17 मैचेस से मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए गोल स्कोर नहीं किए थे। जो पहला उसका डेब्यू गेम था वहां पे गोल स्कोर करने के बाद अगले 17 मैचेस में ही डिड नॉट स्कोर अ सिंगल गोल। तो यहाँ पे क्रिटिसिज्म थे उसके अगेंस्ट बहुत बड़े, बट न्यू मैनेजर आता है, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देता है। जर्गजी आए पिच पे, कॉन्फिडेंस दिया उसको मैनेजर ने, आज बंदे ने 2 गोल मारे। बट जो एक अच्छी चीज है जर्गजी में वो क्या है? बिकॉज ही इज अ प्लेयर जो कि आपको 20 गोल्स नहीं देगा, 25 गोल नहीं देगा, बट ही इज अ प्लेयर जो आपको लिंकअप्स गारंटी करेगा। होल्ड अप अच्छे हैं उसकी जो अवेयरनेस है बॉक्स में, या फिर कह सकते हो जब उसके ऊपर प्रेस पड़ता है उसके टचेस बहुत नीट होते हैं। जैसे यहाँ पे यू कैन सी कि अंडर प्रेशर ही इज टेकिंग टच और बहुत क्विकली, मतलब फ्रेम बड़ा है बट उस बड़े फ्रेम के साथ भी बंदा काफी एजाइल है टू टर्न क्विकली एंड टू रिलीज पासेस आउट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड टू द ऑन रशिंग विंगर्स। तो ये चीजें जर्गजी काफी करता है, और जब वो स्पेस में आता है ही कैन ऑल्सो कैरी द बॉल एंड लिंक द प्ले आउट वाइड टू अमर डियालो, जहां पर उस बंदे ने शॉट लिया एंड नैरोली वाइड गया। तो ये चीजें थोड़ी सी मैनचेस्टर यूनाइटेड स्टार्टिंग में कर रही थी, बट गेम अच्छा नहीं गया। क्यों कहा रूबेन आमोरिम ने कि एवर्टन डिजर्व्ड मोर? क्योंकि जब तक ये गोल नहीं पड़ा था राशफोर्ड वाला, ये वाला जो उसने वॉली पे गोल मारा है, बाय द वे ग्रेट फिनिश थी यहाँ पे, और हल्का सा एक डिफ्लेक्शन की वजह से गोल हो गया। जब तक ये गोल नहीं पड़ा था तब तक मैनचेस्टर यूनाइटेड ना सेकंड बॉल्स पे नहीं आ पा रही थी, और यही बात रूबेन आमोरिम ने कही कि वो फाइट थोड़ी सी लाग कर रही थी। एंड ऑब्वियसली वी नो उसका रीजन क्या है भाई, अगेन मिडफील्ड। यस डेफिनेटली जब आप कैसेमेरो एंड कोबी मायनो के साथ फाइट कर रहे हो उस सेकंड बॉल के लिए, उस हार्ड वर्किंग एवर्टन की मिडफील्ड में शॉन डाइश की टीम के अगेंस्ट, तो भाई डेफिनेटली कभी कभार सेकंड बेस्ट हो सकते हो। एंड यही रीजन था जिसकी वजह से उनके पास वो कंट्रोल नहीं आ पा रहा था। एंड क्योंकि आमोरिम इज अ मैनेजर जिसको कंट्रोल चाहिए, इस वजह से वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड थे, थोड़ा सा शेकी स्टार्ट थी मैनचेस्टर की। बट जैसे उन्होंने ये पहला गोल मारा, उस गोल मारने के बाद से यूनाइटेड कंपोज्ड हो गई यार, यूनाइटेड कॉन्फिडेंट हो गई। एंड तुम यकीन नहीं मानोगे, यूनाइटेड के प्लेयर्स दे वर एंजॉयिंग देयर टाइम ऑन द बॉल। यूनाइटेड के प्लेयर्स, मैनचेस्टर यूनाइटेड एंजॉयड फुटबॉल टुडे। क्रेजी नहीं है तो क्या है ये? तो भाई ये समथिंग डिफरेंट हुआ। बट गोल कैसे आया यहाँ पे? अब बैक से बिल्डअप किया यहाँ पे पिकफोर्ड ने। गेस व्हाट इज हैपनिंग? कौन है वो बंदा जो कि यहाँ पे प्रेस कर रहा है? दैट इज अमर डियालो, जो कि रिलेंटलेस था आज के मैच में, अप एंड डाउन, ही इज गोइंग अप टिल द बैक, प्रेस कर रहा है डिफेंडर को ताकि वो मिस्टेक कमिट करे। ही विंस द बॉल ओवर हियर एंड अल्टीमेटली बॉल फॉल करती है राशफोर्ड को, जिन्होंने स्लाइड रूल पास किया एंड जर्गजी ने एक टैप इन फिनिश की। तो बिकॉज ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ अमर डियालो भाई बहुत ही डिम्यूनेटिव फिगर का है, बट छोटा बच्चा जैसा है वही, वो पिच पे हाइट वेट नहीं है, उसका फिजिकल स्पेसिमेन बहुत बड़ा कोई मैसिव नहीं है उसके अंदर, बट जो उसकी एबिलिटी है even beyond his physical capacity, he's quick, he's agile, इंटेलिजेंट एज वेल। एंड तुम यकीन नहीं मानोगे, चलो लेट मी शो दिस टू यू एंड देन फिर प्रोबेबली आप यकीन मान पाओगे। ये जो पोजीशन यहाँ पे ब्रूनो फर्नांडिस ने विन किया, एंड जर्गजी अक्सर, क्योंकि जर्गजी क्या करता है भाई, ड्रॉप करता है। अब जर्गजी के ड्रॉप करने से क्या होता है, वो मैन को खींच ले आता है हमेशा। तो क्योंकि उसने डिफेंडर को खींच लिया, स्पेस बन गई राइट हैंड साइड पे। द स्पीड इन ट्रांजिशन ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, मेरे भाई एरिक टेन हाग कहते रह गए कि मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक ऐसी टीम बनाना चाहता हूँ जो कि ट्रांजिशन में बेस्ट हो, मतलब अटैकिंग ट्रांजिशन में तेज और क्विकनेस रखना एंड डिफेंसिव ट्रांजिशन में सिक्योरिटी एंड सॉलिडिटी रखना। ये एरिक टेन हाग का ड्रीम था, वो कर नहीं पाए। एंड आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पे रूबेन आमोरिम ने अपने थर्ड गेम में कर दिया है, बट इसके संकेत अच्छे हैं। जो स्पीड ऑफ ट्रांजिशन है इनकी वो बहुत तेज हो चुकी है, स्पेशली बिकॉज ऑफ प्लेयर्स लाइक अमर डियालो, डिएगो डालोट, गर्नाचो एंड राशफोर्ड। तो ये जो सेकंड बॉल यहाँ पे विन की ब्रूनो फर्नांडिस ने, एंड यहाँ पे अगेन बॉल खेलते हैं जर्गजी, टर्न करके इन बिहाइंड द डिफेंस बॉल डाला एंड दैट वाज अमर डियालो ऑन द रन। एंड नाउ अबाउट अमर डियालो, जो मैं कह रहा था यहाँ पे, मुझे लगता है मैनचेस्टर यूनाइटेड पे जब आप फॉरवर्ड्स को मेजर करते हो, आप कंसिडर कर लो राशफोर्ड को, आप होलैंड को ले लो, आप गर्नाचो को ले लो,
और आप इस बंदे को ले लो। मैं ज़र्क्ज़ी को असाइड रख रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज ज़र्क्ज़ी की प्रोफाइल ही वही यार, वो बंदा है ही वैसा जो मैं डिस्क्राइब करने वाला हूँ। ड्रॉप करेगा, स्लो रहेगा, वो अल्टीमेटली स्लो प्लेयर है। टॉकिंग अबाउट द इंटेलिजेंस ऑफ अमद डियालो, क्या डिफरेंस है अमद डियालो में इन बिटवीन दीज 4 प्लेयर्स। अमद डियालो को पता है उसको अपने आप को स्लो डाउन कब करना है, एंड देयर वाज अ मोमेंट इसी गोल के बाद जहां पे अमद डियालो के पास बॉल थी एंड राशवर्ड फट के भाग रहे थे। अमद डियालो ने से कहा भाई रुक जा, कोई नीड नहीं है, हम लोग 2-0 अप है, कोई नेसेसिटी नहीं है यहाँ पे, हम बॉल को रिसाइकिल करते हैं। 22 year old. Bro, this is what Manchester United lacked and this is what I need in my players to have that temperament at this moment जब आपके पास बॉल है and आपको पता है आपकी पेस ऐसी लीथल है कि यहाँ पे आप अपने मैन को बीट कर सकते हो। ब्रो ये बहुत प्यारी चीज़ है कि अमद डियालो एट दिस मोमेंट ही रियलाइजेज कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑन द मैन उसको ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा कि वो इस डिफेंडर को पुल आउट करे, अपनी रन को स्लो डाउन करे एंड देन अलाउज रैशवर्ड टू गेट इन बिहाइंड ताकि उसको एक सिंपल से पास रिलीज करे बिकॉज रैशवर्ड कैन फिनिश। ये क्रेजी है, ये बहुत इफेक्टिव फुटबॉल है एंड अमद डियालो ब्रिलियंट भाई। तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन था मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। एंड आप ज़र्क्ज़ी के पास मैप को अगर आप देखेंगे यहाँ पे जहाँ उसने पिच पे पासेस रिसीव किए, जहाँ पे उसने ब्लॉक्स किए, जो उसने बॉल्स रिलीज की, आई थिंक दिस कैन बी बेटर। ज़र्क्ज़ी और बेहतर कर सकता है। आई एम स्टिल श्योर कि वो बंदा नेचुरल स्टार्टर नहीं है, अगले मैच में होल्ड ही खेलेगा, बट इट टेल्स यू कि कहीं ना कहीं रूबेन आमोरिम अपने जो प्लेयर्स है फ्रिंजेस में जो है उनको ट्रस्ट कर रहे हैं, तो अच्छी बात है बिकॉज दिस विल बी नीडेड। और यूनाइटेड का एवरेज पोजीशन अगर आप देखोगे तो दिस विल प्रूव द फैक्ट कि ज़र्क्ज़ी ऐसे डीप लाइंग फॉरवर्ड बन के खेल रहे थे एंड उनके हेड इवन ब्रूनो है, कोबी माइनू है, और अगर आप देखोगे कैसेमेरो कितना डीप यहाँ पे दोनों सेंटर बैक्स के साथ स्क्रीन करने में जुड़े हुए थे एंड अप टॉप यहाँ पे मार्कस रैशफोर्ड है। सो दिस वाज अ वेरी गुड गेम फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड, एक अच्छा सेटअप था यूनाइटेड का। बट दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट गेम भाई साहब, चेल्सी का आज का 11 था ये, जहां पे काइसेडो राइट बैक खेल रहे थे एंड मुझे पता है आपको भी ध्यान होगा पिछले मैचेस में इवन मायो गुस्तो जब राइट बैक खेलते थे तो उनको इन्वर्ट किया जाता था मिडफील्ड में, बट काइसेडो के साथ ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था बिकॉज काइसेडो तो ऑलरेडी एक मिडफील्डर है, तो इट वाजंट कि एक राइट बैक को आप मिडफील्डर बना रहे हो, इट वाज कि आप एक मिडफील्डर को ही मिडफील्डर इन्वर्ट कर रहे हो। तो राइट बैक से वो आ रहा था एंड यहाँ पे एक डबल पिवट में इन्वर्ट कर ले रहा था अपने आप को ताकि वो यहाँ पे रोमियो लाविया के साथ वो मिलके खेल पाए एंड डेफिनेटली चेल्सी बैक थ्री में बिल्ड करती है, तो ये मुझे बहुत चीज अच्छी लगी। और एक सेकंड चीज यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, निकोलस जैक्सन मेरे भाई, ये बंदा आई थिंक इसके ऊपर काफी ज्यादा हेटरेड पड़ी थी लास्ट ईयर जब ये कितने आई थिंक ही स्कोर्ड व्हाट 14 गोल्स लास्ट ईयर व्हिच इज अ डिसेंट रिटर्न फॉर अ प्लेयर इन अ डेब्यू कैंपेन एंड इस साल अगेन ही इज ऑलमोस्ट मैचिंग दैट, ऑलरेडी 8 गोल उस बंदे के हो चुके हैं। तो ये जो कर रहा है मैचेस में आई थिंक ये अंडर रेटेड जा रहा है। पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट निकोलस जैक्सन बिकॉज भाई वो निकोलस जैक्सन है। चेल्सी जिस हिसाब से फुटबॉल खेले लेटली पीपल हैव नॉट पुट एन आई ऑन देम बिकॉज वो चेल्सी है एंड दे हैव स्पेंट सो मेनी मिलियंस ऑफ पाउंड्स कि वो अपनी इस टीम को बिल्ड करे, बट चेल्सी स्लोली अपने ऑड्स को बीट करते हुए थर्ड ऑफ द टेबल आ गए मेरे भाई लोग। सो उन्होंने जो भी किया है इट हैज समहाउ वर्क फॉर देम एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि चेल्सी की यंगेस्ट एवरेज एज है पूरे इस प्रीमियर लीग में। सो इस साल 2 बोल्ड मैनेजर नए आए हैं प्रीमियर लीग में, एक है आर्नी स्लॉट और एक थे एंजो मैरेस्का। आर्नी स्लॉट के बारे में तो हम काफी बात करते हैं बिकॉज आर्नी स्लॉट की टीम मैजिक क्रिएट कर रही है, रियल मैड्रिड को हराना, मैनचेस्टर सिटी को हराना, बट हम इस दूसरे टकले के बारे में बात नहीं करें। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंजो मैरेस्का, आई लव यू मेरे भाई, मास्टर टैक्टिशियन है वो बंदा, ऑब्वियसली पेप गार्डियोला के अंडर वो प्रैक्टिस करके वो आ रहा है, असिस्टेंट था वो उसका काफी टाइम से। तो व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू एट चेल्सी इज गोइंग अंडर द रेडार। आई थिंक दे आर प्लेइंग वेल और अभी ये वो वैसे वेव्स नहीं कर रहे हैं ना बिकॉज ये उन बड़ी टीमों को हरा नहीं रहे हैं, छोटे कॉन्फ्रेंस में खेल रहे हैं एक्सेट्रा, बट आई थिंक दे आर स्लोली बिकमिंग अ वेरी सॉलिड एंड स्टेबल टीम। हाँ, बाहर 1-2 प्लेयर्स अगर उनके पास आ जाए, थोड़े से एक्सपीरियंस आ जाए टीम में, दे विल डू बेटर। बट निकोलस जैक्सन yes scoring the goals and plus doing this as well, ड्रॉप करना, डिफेंस को पुल करना, पेड्रो नेटो का खेलना उस राइट हैंड साइड पे, ब्रिलियंट भाई। पेड्रो नेटो भाई अगेन आज इंसिसिव था बंदा, मतलब वो हमेशा एक थॉर्न होता है भाई अपोनेंट के राइट साइड पे और बहुत ही बेहतरीन गेम बंदे का अगेन। तो ये जो एक डबल पिवट फॉर्मेशन यहाँ पे काइसेडो के इन्वर्जन से बन रही थी उससे फायदा ये हो रहा था दैट दे वर एबल टू विन द सेकंड बॉल्स क्योंकि काइसेडो एंड लाविया की पार्टनरशिप ऑलरेडी अच्छी है। थ्रो इन एंजो फर्नांडिस ओवर देयर, गेम बन गया बिकॉज निकोलस जैक्सन अपने मैन को खींच लेंगे, स्पेस बनेगा, इस स्पेस में यहाँ पे अटैक करेंगे आपके प्लेयर्स, विंगर्स एंड इवन एंजो ऊपर चढ़ सकता है यहाँ पे। तो ये बहुत इफेक्टिवली चेल्सी कर रही थी एंड भाई कुकुरेया भाई ये बंदा ये खुला सांड है, ये खुला सांड है, तुमको टोमाटिनो फेस्टिवल में नहीं जाने की जरूरत है, तुम कुकुरेया के अगेंस्ट खेल लो, तुम कह दो भाई कुकुरेया चेस कर मुझे, तुमको लिटरली वैसे सांड जैसी फील आएगी कि भाई कोई बंदा सींग लगा के भाग रहा है बिकॉज ही इज दैट काइंड ऑफ अ गाय एंड ऑब्वियसली इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है एंड अंडर द रेडार जा रहा है सिंस द यूरोस, ही हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट फुल बैक्स इन द वर्ल्ड एंड अभी भी आज के मैच में भी भाई बंदा समचुअस था, प्लेइंग एज अ थर्ड बैक, बट इतना प्रेस करना, इतना इंटेंसिटी दिखाना मैच में एंड बॉल विन करना, ही इज गेटिंग इनटू सच पोजीशन एज अ थर्ड बैक जहां पे कट बैक्स कर रहा है एंड
रिफ्लेक्शन के साथ निकोलस जैक्सन यहाँ पे बरी करते हैं अपनी चांस को। बट इस मैच में एक दो प्रॉब्लम्स हुए चेल्सी को अर्ली ऑन, जहां पे भाई ये 1v1 में फफाना अपनी बॉल विन नहीं करी एंड ओले वॉटकिंस शुड हैव लिफ्टेड हिज हेड अप। उसको देखना चाहिए था मॉर्गन रॉजर्स बॉल मांग रहा है, पास कर देता तो प्रोबेबली एक टैप इन गोल हो सकता था। बट ओले वॉटकिंस भाई एक स्ट्राइकर है, वो भाई सेल्फिश होते हैं यार स्ट्राइकर्स, उनको गोल स्कोर करना है। तो अच्छे सेव्स किया टू बी ऑनेस्ट यार सांचेज ने, आज अच्छे सेव्स किए कपल ऑफ, ये भी अच्छा सेव था। इसके बाद भी पूरे मैच में उसने 2 सेव्स और बड़े अच्छे किए थे। बट व्हाट सेपरेट्स चेल्सी एंड व्हाट इज द इंप्रूवमेंट, इमिनेंट इंप्रूवमेंट चेल्सी का क्या है, वो है ये देयर इफेक्टिवनेस आउट ऑफ पोजीशन। एंड यहां पे मैं अगेन मेंशन करना चाहूंगा कोल पामर को, जो कि पूरे टाइम मैच में ही वाज ऑन यूरी तिलीमांस। अब एस्टन विला एक ऐसी टीम है, उनाई एमरी की वो जो टीम है वो बॉल के साथ खेलना पसंद करते हैं, उनको बिल्डअप यूज करना है जहां पे तिलीमांस उनके बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बनते हैं। तो ये जो प्लेयर है ना तिलीमांस, इतना क्रूशल प्लेयर, इसको मार्क करने का जॉब था आज आपके कोल पामर का। विथ पामर शैडोइंग हिम इंटायरिटी ऑफ द मैच, भाई तिलीमांस इफेक्टिव नहीं था एंड इसी रीजन की वजह से एस्टन विला इस मैच को हारी है मेजरली। तो मैं यहाँ पे अपलॉड करना चाहूंगा यहाँ पे कोल पामर के प्रेसिंग नेचर को भी, बिकॉज आई नेवर थॉट कि कोल पामर वुड बी एबल टू डू दिस, बिकॉज मुझे हल्का से बंदा थोड़ा सा सेल्फिश नेचर का लगता था कि ही वुड नॉट सैक्रिफाइस हिमसेल्फ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द टीम, बट ही हैज प्रूवन मी रॉन्ग। और बहुत अच्छी बात है, मॉर्गन रॉजर्स ने इसको उसके स्नैपचैट पे मैसेज किया था कि बेटी तूने गोल नहीं मारा पिछले मैच में। ही सेड अगले मैच में मैं मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस जीतूंगा एंड आज के मैच में ही गेव एन असिस्ट, ही स्कोर्ड अ वंडरफुल गोल, मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस। कोल पामर इज हिम मेरे भाई लोग, डू नॉट अंडरमाइन हिम। लास्ट पूरा मंथ में बंदे ने गोल स्कोर नहीं किया है, दिसंबर का स्टार्ट हुआ बंदे ने गोल एंड असिस्ट निकाल लिया। बट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट चेल्सी एंड इन द इंप्रूवमेंट इज दिस यार, जहां पे जेडन सैंचो अगेन डिफरेंट प्लेयर हो चुका है भाई, जेडी बॉय यार, तो प्रेस कर रहे हो मैटी कैश को। बाकी चेक दिस आउट, ये तुम स्क्वीज इन कर रहे हो भाई, तुमने पूरा एस्टन विला को एकदम चोक कर दिया, गला दबा दिया। यस डैडी बोल रही है एस्टन विला, तुम यहाँ पे कह रहे हो भाई तुम खेल के दिखा दो। उनसे ना हो रहा भाई, उनसे ना हो रहा। सो दिस इज समथिंग रियली ब्रिलियंट बाय द वे जो चेल्सी करती है। एंड निकोलस जैक्सन, जो मैंने कहा ड्रॉप करके लिंकअप करना, लाविया के यहाँ पे पास करना एंड एंजो लिंकअप कर रहे हैं यहाँ पे कोल पामर के साथ। पामर ने बॉल डाली यहाँ पे एंजो को एंड एट दिस मोमेंट एंजो फर्नांडिस आउटसाइड द बॉक्स, द अर्जेंटाइन अगेंस्ट एन अर्जेंटाइन गोलकीपर, बूम गोल। ब्रिलियंट फिनिश थी एंजो फर्नांडिस की, हैट्स ऑफ यार, मजा आ गया इस गोल को देखकर। एंड यहां से मैं बात करना चाहूंगा एंजो फर्नांडिस के राइजिंग आर्क का। बहुत क्रिटिसिज्म पड़ा था एंजो फर्नांडिस को, पीपल वर लाइक अरे भाई ये कहां खेलेगा, ये ऐसा रेसिस्ट है, ऐसे चांट्स करता है। आई नो जो उसने किया शायद अपेरेंटली गलत होगा, बट एज अ फुटबॉलर ब्रो ही इज अ ब्यूटीफुल फुटबॉलर। यस ही हैड अ कपल ऑफ मंथ्स जहां पे वो स्ट्रगल कर रहा था, बट आई नेवर डाउटेड हिज क्वालिटी। एक टॉप प्लेयर है एंजो फर्नांडिस, नॉट जस्ट बिकॉज वो ये कर सकता है, बट बिकॉज ही कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दिस इज वेल। राइट टाइम पे प्रेस करना, यहाँ पे कमारा के ऊपर चढ़ा, उसको अनकंफर्टेबल बनाया, बॉल विन किया, ड्राइव किया, पास रिलीज किया एंड निकोलस जैक्सन शुड हैव बरीड दिस वन। एंड मुझे पता है हरामखोर तुम इसी वजह से गाली खाते हो निक्कू। तो ये अगेन एक बहुत प्यारी चांस थी यहाँ पे। और अगेन माडुआके क्यों स्पेशल है, क्यों बंदा उसको खिलाता है एंजो मैरेस्का, बिकॉज माडुआके इज अ प्लेयर जो कि डिफेंस को अट्रैक्ट करता है, प्लेयर्स को अपने पास खींचता है ताकि बाकी प्लेयर्स के लिए स्पेसेस बने पिच पे। सो सेम चीज यहाँ पे माडुआके ने करी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। एंड कोल पामर को आप देखिएगा, वो अभी यहाँ पे खड़ा हुआ कह रहे बेटी मेरे को पास कर। माडुआके कहते हैं नहीं मैं नहीं करूंगा, अच्छी पोजीशन में आ। कोल पामर कहते हैं अच्छा ठीक है अब बताओ, अब ठीक है। माडुआके कहते हैं हाँ बिल्कुल सही, उनने पास दिया। कोल पामर बॉक्स के बाहर जाते, जोन 14 पे अपने लेफ्ट फुट पे लेते और भाई बूम खड़ा रह गया भाई कीपर यहाँ पे। मतलब दीबू नहीं है, दीबू को चोट लग गई थी, ही हैड टू बी सब्स्टिट्यूटेड। ये ओल्सन है यहाँ पे। व्हाट अ फिनिश फ्रॉम कोल पामर, भाई ब्रिलियंट है, इतनी बेहतरीन फिनिश है, कीपर को हवा नहीं लगी यार। अमेजिंग गोल था यहाँ पे कोल पामर का। एंड दैट टेल्स यू कि भाई चेल्सी हैज बीन डूइंग सो वेल लेटली। एंड भाई कहीं ना कहीं भाई प्लॉडेट्स आपको देने चाहिए, बट दैट एक मोमेंट के लिए मुझे आपको ले जाना पड़ेगा पिछले वाले मैच में जो था मैनचेस्टर यूनाइटेड वाला। आई हैव टू टेल यू अबाउट दिस, ये मैं भूल गया। 1xg आज के मैच में मैनचेस्टर का 1xg था। एक एक्जे के बाद उन्होंने 4 गोल कैसे मारा भाई, ये मुझे बता दो तुम। तो ये क्रेजी है, ये स्पेशल है। सो भाई कोल पामर के उस गोल के बाद एंड चेल्सी की उस परफॉर्मेंस के बाद उन्होंने हालांकि कंफर्टेबली एस्टन विला को डिफीट कर लिया है, बट एक थोड़ा सा कंसर्न है बिकॉज वेस्ले फोफाना को हो चुकी है हैमस्ट्रिंग इंजरी और अगले वो 4-5 हफ्तों के लिए शायद वो आउट रहेंगे एंड 10 से 12 मैचेस वो बंदा मिस करने वाला है। तो यहाँ पे कोई तो होगा जिसको स्टेप अप करना पड़ेगा, प्रोबेबली बदियाशील। तो एक बार प्रीमियर लीग का टेबल अगर आप देखेंगे, चेल्सी 3rd ऑन द टेबल है ब्रो। एवरीथिंग इज इक्वल टू आर्सेनल। इनके गोल्स बराबर हैं, इनके गोल्स जिन्होंने खाए हैं वो भी गोल्स अवे बराबर हैं, इनका जीडी बराबर है, ऑब्वियसली पॉइंट्स बराबर है। जिसकी वजह से ये 3rd पे हैं वो है ओनली बिकॉज आर्सेनल ने हेड टू हेड अवे फिक्चर्स में इन्होंने ज्यादा गोल मार रखे हैं। एंड भाई इट इज काइंड ऑफ सरप्राइजिंग कि आर्सेनल की टीम जो कि टाइटल कंटेंडर्स थी वो अभी 2nd स्पॉट पे है और उनके पॉइंट्स बराबर हैं भाई चेल्सी के। तो मतलब चेल्सी क्या कंटेंडर हो गई क्या? ओ डैम।
एंड दैट मेक्स मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लाइंब अप टू 9th स्पॉट, थोड़ा सा और ज़्यादा रीजनेबल टॉप 10 में आ रहे हैं यहाँ पे धीरे धीरे भाई, तो अच्छा लगा थोड़ा सा यूनाइटेड को देख के। ऑन द अदर हैंड बॉयज यहाँ पे थोड़ा सा बुंडेसलीगा में चीज़ें हुई हैं। फ्रैंकफर्ट अगेन, इनको क्लोज डाउन करना था उस गैप को जो कल बायर्न ने एक्सटेंड किया था अब टॉप। तो फ्रैंकफर्ट से अगेन हिडेनहैम के अगेंस्ट ओमार मार्मोश फिर से गोल मारते हैं भाई, 2 ब्रिलियंट गोल ओमार मार्मोश ने आज के मैच में मारे भाई, चेकआउट करिएगा भाई। ओमार मार्मोश ब्रिलियंट प्लेयर, करेंटली वन ऑफ द मोस्ट इनफॉर्म प्लेयर, एंड जिसकी वजह से बुंडेसलीगा टेबल इज लाइक दिस। बायर्न 30 पॉइंट्स पे है एंड 26 पॉइंट्स पे फ्रैंकफर्ट आ चुकी है एंड 4 पॉइंट्स का गैप अब बचा है यहाँ पे। बट ये मैच जो हुआ फोरेंटीना और इंटर, एक्चुअली ये मैच हो नहीं पाया बिकॉज यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया पिच पे। एडवार्ड बोवे जो प्लेयर है यहाँ पे फोरेंटीना के, ही हैड टू बी रश्ड to the hospital because he kind of fell down, he collapsed on the pitch. तो I will take this moment to just hope कि एडवार्ड बोवे इस पॉइंट टाइम तक जब आप ये वीडियो देख रहे हो कुछ अच्छी न्यूज़ आ जाए। ही वॉज टोल्ड टू बी इन इंड्यूस्ड कोमा, ताकि जो कार्डियक अरेस्ट बंदे को हुआ पिच पे उसको वो डील कर पाएँ। तो यार आई रियली होप कि यार कि सब लोग अपना ध्यान दें, जो फुटबॉलर्स हैं, जो बच्चे देख रहे हैं यहाँ पे खेल रहे हैं, अपने आप को ज़्यादा पुश मत करो यार, जितना हैंडल कर सकते हो उतना ही प्रेशर लो और कभी कभार रेस्ट भी करो और अच्छे से अपने रेस्ट एंड फिटनेस पे ध्यान दो, ठीक है। सो यार ये चीज़ें ना हो एंड आई रियली होप कि यार एडवार्ड बोवे जल्दी से जल्दी रिकवर कर जाए यार। बाकी नेक्स्ट गेम जो था वो आपका नापोली का मैच था अगेंस्ट टोरिनो एंड बाय मैकटोमिने इज हैविंग द टाइम ऑफ हिज लाइफ ओवर हियर एट नापोली, एंड जिसकी वजह से भाई सीरिया के टेबल अगर आप देखोगे तो नापोली ने अपनी लीड स्ट्रेच कर ली है, 32 पॉइंट्स वो आ चुके हैं। एंड भाई एक इंटरेस्टिंग गेम जो हुआ वो हुआ ये यूवेंटस और लेचे। यूवेंटस से काम्बियासो ने गोल मार दिया था 68 मिनट पे, आंटे रेबिच ने सारा मूड खराब कर दिया। 90+3rd मिनट इक्वलाइजर मारा है इस मैच में। एंड प्रॉब्लम पता है क्या है, यूवेंटस ने इस पूरे सीजन हारा नहीं एक भी मैच। यूवेंटस हैव नॉट लॉस्ट अ सिंगल मैच इन सीरिया, बट वेयर दे आर ऑन द टेबल, दे आर 6th ऑन द टेबल। वाई? बिकॉज हरामखोर 75 ड्रॉ किए उन्होंने यार, कितने 6 ड्रॉज ऑलरेडी उन्होंने इस सीजन कर लिए भाई, यही तो क्रेजी चीज़ है। यूवेंटस ने 8 ही गोल खाए हैं, ठीक है भाई फाइन, बट कम ऑन यार, यूवेंटस हैव टू डू बेटर। तो टेबल देखो काफ़ी अच्छा है और आज भाई मैच है बहुत क्रेजी भाई, रोमा और अटलांटा का मैच है क्योंकि ये 2 टीम खेलने वाली हैं अब टॉप। इंटर को भी पार्मा के अगेंस्ट खेलना है, तो भाई लोग जस्ट वेट आउट है, सीरिया बहुत टॉप होने वाली है अभी लेटली। फिर आईएसएल में आते हैं, ओडिशा ने खेला बेंगलुरु के अगेंस्ट। वेल ऑब्वियसली सुनील छेत्री ने भी गोल मारा यहाँ पे बेंगलुरु के लिए, बट भाई ओडिशा में ना 2-3 प्लेयर्स ने आज इमेंस परफॉर्मेंस दी है। सबसे पहले भाई डियोगो मोरिसियो जो कि ब्रेस मारे हैं। इसके बाद मैं कहना चाहूँगा भाई राना वाडे का गेम भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसाक का भी गेम बहुत प्यारा था, थ्रेटनिंग थे, लेफ्ट हैंड साइड से टेकॉन्स लेना, एवरीथिंग, असिस्ट भी बंदे ने दिया। तो ये मजा आया देखकर। और ये जो मिडफील्ड जब मैं देखता हूँ ना यहाँ पे ह्यूगो बोमू, अहमद जहू, पविता की कितनी बैलेंस मिडफील्ड मुझे लगती है यार। तो इस मिडफील्ड की वजह से आप कह सकते हो प्रोबब्ली, एंड भाई अप टॉप आपके पास इतना एक्सपीरियंस स्ट्राइकर है डियोगो मोरिसियो जैसा, तो फिर आप तो भाई मारोगे ना। एंड भाई इस लॉस की वजह से पता है क्या होता है, क्योंकि बेंगलुरु ने अपनी सेकंड लॉस सफर करी है सीजन की। चेक दिस आउट यार अब पॉइंट्स पे मोहन बगान के पास एडवांटेज हो चुका है, दे हैव गॉट अ गेम इन हैंड। तो अगला मैच अगर वो जीतेंगे तो दे विल गो 3 पॉइंट्स क्लियर एट द टॉप। तो भाई थैंक यू सो मच ओडिशा, बहुत बहुत शुक्रिया जॉय मोहन बगान। एंड लास्टली मेरे भाई लोग, आई हैव टू टॉक अबाउट दिस यार, कल मैच हुआ बहुत क्रेजी, मार्सेल वर्सेस मोनाको। पहले तो मैं कहना चाहूँगा थैंक्स टू लीग एंड थैंक्स टू मोनाको जिन्होंने ये मुझे जर्सी सेंड करी है ऑल द वे फ्रॉम फ्रांस। एंड बाय द वे इसके पीछे बालोगुन का नंबर है, उसके साइन भी है। तो भाई बहुत ज़्यादा बेहतरीन जर्सी, बहुत ज़्यादा दिल के करीब जर्सी। एंड माई रीजन टू टॉक अबाउट दिस गेम, आई एक्सपेक्टेड मोनाको टू विन दिस वन, बट मैं समझ सकता हूँ मार्सेल के होम पे भाई इस वेलोड्रोम पे हराना उनको भाई डिफिकल्ट होता है। सो दे डिड विन दिस गेम। हेनरिक और ग्रीनवुड की पेनल्टी थी दैट सेपरेटेड, मतलब 2-1 की विन ऑब्वियसली फॉर मार्सेल ओवर हियर, एंड दैट मेक्स लीगन ऑल द वे मोर इंटरेस्टिंग। तो भाई लोग दैट वाज द अल्टीमेट मैच डे ब्रेकडाउन फॉर यू गाइस। आई रियली होप कि आपको मैच डे ब्रेकडाउन अच्छा लगा तो बताना, लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सुबह के बज रहे हैं 8, मैं जाता हूँ थोड़ा सा नाश्ता वाश्ता करने, एंड अब मैं सोऊंगा। जब आप ये वीडियो देख रहे होगा मैं सो के उठ रहा हूँ मोस्ट प्रोबब्ली। सो होपफुली आई विल सी यू इन द इवनिंग बॉयज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइस वेरी सून। तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।